व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, उस ज्ञान और भगवत गीता या आध्यात्मिक ज्ञान की क्या विशेषताएं हैं, उसके ऊपर, भौतिक ज्ञान के ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान की क्या विशेषताएं हैं। ऐसे 7 विशेष पहलू हैं जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण खुद ही बताते हैं। उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप भी आपके जगह पे उसको गाने की कोशिश कीजिए अगर आपको आते हैं तो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यदिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान जो हम मंदिर में जब आते हैं और यहाँ पे हम जो चर्चाएं करते हैं, तो ये जो ज्ञान है ये भगवान ने स्वतः सारे मनुष्यों को दिए वाला ज्ञान है। ये किसी ने भी खुद ने बनाए वाला ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान है ये भगवान खुद भगवत गीता वेदों के द्वारा, महाभारत रामायण और भागवतम के द्वारा सारे लोगों के कल्याण के लिए भगवान ने ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को सभी लोगों को दिया हुआ है। तो इस भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं आप सिर्फ ये ज्ञान सर्वज्ञ वृजितम संतरिष्यति, ये ज्ञान लेके आप ये को पार करके दुनिया के सभी समस्याओं को पार करके आध्यात्मिक जगत में पहुंच सकते हो। ये जो ज्ञान है इसको भगवान नाव की उपमा देते हैं। नाव जैसे एक बड़ा विशाल समुद्र है या बहुत बड़ी नदी है, तो हम दूसरे छोर को देख सकते हैं मगर हम जा नहीं सकते हैं। हाँ, हमारी इच्छा होने के बाद भी हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम नदी को या समुद्र को पार करके जाना कठिन काम है। मगर ये छोटी सी जो नाव होती है उसमें हम अगर बैठ जाएंगे, लकड़ी की नाव होती है,
तो ऐसे देखा जाएगा तो कोई बहुत विशेषता या नाम है कि नहीं? देखने में तो साधारण लगते हैं, मगर उसमें असाधारण काम करने की शक्ति होती है कि नहीं? हम दूसरी तरफ जा नहीं सकते हैं, इतना एक बहुत कठिन समस्या हमारे आगे खड़ी है, मगर एक छोटी सी भी जो नाव होती है लकड़ी की, हाँ, वो हमको एक छोर से दूसरे छोर पे लेके जा सकती है। तो उस तरह भगवत गीता को लोग तो बोलते हैं अरे क्या छोटी सी पुस्तक है, हाँ, यह ज्ञान बहुत छोटा सा है, मगर उसका जो इफेक्ट है, उसका जो परिवर्तन है, इसका रूपांतर है, वो बहुत बड़े काम में होता है। हाँ, और वो है कि हम इस भौतिक दुनिया को पार के भगवान के दुनिया में जा सकते हैं। ये बहुत कठिन काम है, मगर ये छोटे से ज्ञान से, भगवद गीता के, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान से हम इस दुनिया को पार करके भगवान के पास जा सकते हैं। तो इस ज्ञान की क्या विशेषताएं हैं? कोई बोलेगा कि कितने दुनिया में बहुत सारे ज्ञान पड़ा हुआ है, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र पड़े हुए हैं। तो ये जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, तो ये सब ज्ञान इतना सब पड़ा हुआ है, उसका और भगवत गीता के ज्ञान के साथ आप कैसे तुलना करेंगे? अगर कोई प्रश्न पूछता है हमें, तो हमें भगवत गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक को याद करना चाहिए। तो कृपया आप देखिए, श्लोक में, भगवत गीता के 9वें अध्याय का ये दूसरा श्लोक है, जिसमें भगवान भगवत गीता के या आध्यात्मिक ज्ञान के 7 वैशिष्ट महत्वपूर्ण चीजें, बाकी कोई भी ज्ञान इसके पास आसपास भी नहीं आएगा। ये 7 जो पहलू है, ये आध्यात्मिक ज्ञान के एक महान पहलू है, जो किसी भी और ज्ञान में आपको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगम्यम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इसमें जो 7 पहलू है भगवद गीता के ज्ञान के, इसमें पहला है राज विद्या। ये सभी विद्याओं का, सभी ज्ञान का, ये जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ये सभी आत्मा का राजा है। अभी इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले, पहले हमको बताते हैं। पहला है राज विद्या, ये सभी ज्ञान का राजा है। दूसरा है राजगुह्यम। राजगुह्यम मतलब, हाँ, ये जो ज्ञान है सबसे गूढ़, गुह्य ज्ञान है, गुप्त वाला ज्ञान है। जैसे न्यूज़पेपर में हमको देखने को, सुनने को मिलता है कि ये राजनीतिक आदमी ने आज ये कहा, कल वो कहा, या ये फिल्म स्टार ने ये किया, वो किया। ये तो बहुत भारी दृष्टिकोण है। अंदर क्या चल रहा है ये आम आदमी को नहीं पता चलता है। उनके आजू बाजू के लोगों को, पार्टी के लोगों को, उनको पता रहता है। भारत से आपको कुछ खाएंगे, कुछ तो खाएंगे, दिखाएंगे, मगर अंदर क्या हो रहा है, ये गुह्य बात आम आदमी को नहीं पता चलती है। मगर ये भी गुह्य बात आजू बाजू के लोगों को पता चल सकती है, या जो उस विद्या में माहिर है उसको पता चल सकती है। मगर भगवत गीता का ज्ञान जो है राज गुह्यम, सभी गुह्यतम बातों में, सभी सीक्रेट, हमको सीक्रेट जानने की बहुत इच्छा होती है, तो सबसे सीक्रेट इस दुनिया का है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम बाद में। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण चीज है आध्यात्मिक ज्ञान की विशेषता का। तीसरा है राज पवित्रम। ये जो ज्ञान है ये पवित्र ज्ञान है। भी पवित्र ज्ञान है, इसका मतलब क्या होता है?
इसकी भी चर्चा हम करते हैं। ये तीसरा है गुणधर्म, तीसरी विशेषता है। और उत्तमम, ये उत्तम ज्ञान है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये चौथा विशेषता है आध्यात्मिक ज्ञान का। तो पहले लाइन में आपको 4 विशेषताएं देखने को मिलती है। राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रम, उत्तमम। अभी नीचे वाली इसमें 3 चीजें देखने को मिलेगा। प्रत्यक्ष अवगमम, धर्म्यम। ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष खुद होके अनुभव करने वाला ज्ञान है। प्रत्यक्ष अवगम्यम, धर्म्यम। ये एक 5वीं विशेषता है। सुसम, ये ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सुखी हो जाता है। सिर्फ सुखी नहीं हो जाता है, सुसुख। सुसुख मतलब जैसे होता है प्रसिद्ध का मतलब बहुत मशहूर, मगर सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध मतलब बहुत बहुत ज्यादा मशहूर। तो इसलिए सुख ये बहुत छोटा उपमा है। सुसुख मतलब ऐसा सुख जो किसी भी ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं होता, ऐसे सुख को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है आध्यात्मिक ज्ञान करके। सुसुखम। और लास्ट में अव्ययम, ये ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो ये एवर लास्टिंग, देखिए अभी आपको जो शब्दार्थ दिए हैं प्रभुपाद ने या भगवद गीता में, जो आपको देखने को मिलेंगे। एवर लास्टिंग मतलब कि कभी भी खत्म नहीं होता है। अव्ययम, व्यय का मतलब होता है खत्म होना, पैसा खत्म हो जाता है, व्यय हो गया। अव्ययम का मतलब होता है कि वो कभी भी ये ज्ञान खत्म नहीं होता है। तो ऐसे 7 विशेषताएं आध्यात्मिक ज्ञान की भगवान इसमें बताते हैं। सो इसका ट्रांसलेशन है, हम अभी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे अंग्रेजी में। तो इसमें दिया हुआ है, हाँ देखिए क्या लिखते हैं इसके ट्रांसलेशन में। हिंदी में हम उसको ट्रांसलेट बताएंगे। दिस नॉलेज इज किंग ऑफ एजुकेशन। यह जो विद्या ज्ञान है ये सभी विद्याओं का राजा है। द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट, सभी सीक्रेट का ये सीक्रेट। द प्योरेस्ट नॉलेज, ये प्योर नॉलेज। बिकॉज इट गिव्स द परसेप्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, उत्तमम। एंड देन प्रत्यक्ष अवगम्यम धर्म्यम सुसुखम, it is the perfection of the religion, and it is everlasting and it joyfully perform। joyfully perform का मतलब होता है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, everlasting का मतलब होता है अव्ययम। तो हम राज बात करते हैं, भगवद गीता के ज्ञान को राज विद्या क्यों बोलना चाहिए। तो बड़ा आसान काम है, किसी भी ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ अगर मानना है तो सबसे पहला चीज है कि वो सभी के लिए लागू होने वाला होना चाहिए। अगर सभी के लिए अगर कोई चीज लागू होती है तो वह सर्वश्रेष्ठ चीज है। हाँ, किसी के लिए लागू होती है, किसी के लिए नहीं लागू होती है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है। एक पर्टिकुलर, एक विशेष घट टाइम में एक विशेष लोगों के लिए ही अगर वो काम करता है तो उसको सबसे सर्वोत्तम कैसे माना जा सकता है। हाँ, इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद बहुत सारी चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी चर्चा करते हैं। देखिए कोई भी चीज सर्वोत्तम अगर है तो इसका मतलब होता है कि वो सभी के लिए, सभी परिस्थितियों में, हाँ सभी काल में वो अपने कार्य पे खरी उतरनी चाहिए, तभी उसको माना जाएगा कि वो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सोना है, आप उसको अमेरिका लेके जाओ, अफ्रीका लेके जाओ, जंगल में लेके जाओ, हिमालय में लेके जाओ, पानी में डुबा दो, कहीं पे लेंगे तो सोना सोना ही रहता है। हाँ, तो उसको विशेषता है उसकी एक, आप कुछ भी करो तो वो अपने गुणधर्म को बदलता नहीं है।
इसलिए उसकी विशेषता है। सोना है, सबको आप महत्वपूर्ण है। अमेरिका के भी लोगों को चाहिए, भारत के भी लोगों को चाहिए, और सभी के लोगों को चाहिए। तो इसलिए उसमें भी कभी कभी कम ज्यादा होता है, मगर आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो दुनिया में किसी भी लोगों को बताइए, और कैसा भी व्यक्ति हो उसको दीजिए, वो अपना काम जरूर करेगा। इसके लिए शास्त्र उदाहरण देते हैं औषधि का और मंत्र का। औषधि होती है वो, एक औषधि, कोई भी औषधि होती है, और वो औषधि की विशेषता ये है, उसका जो दाम है वो उसकी विशेषता नहीं है, उसका जो परिणाम है वो उसकी विशेषता है। बहुत महंगे औषध है मगर वो काम नहीं करते, तो क्या फायदा है? उससे अच्छा है छोटा सा भी औषध हो, मगर वो काम करता है सभी परिस्थितियों में, तो वो औषध को श्रेष्ठ माना जाएगा। हाँ, बहुत सिंपल है। तो दो उदाहरण देते हैं। अभी डॉक्टर होते हैं, आजकल के डॉक्टर होते हैं को तो बहुत सारी मेडिसिन देते हैं आपको, अगर आप होम्योपैथी जाएंगे, यूनानी में जाएंगे, आयुर्वेदिक में जाएंगे, तो वो लोग इस तरह से बनाएंगे मेडिसिन की, एक मेडिसिन खाएंगे और सारे रोग भाग जाएंगे। और सभी लोगों के लिए मेडिसिन एक ही रहता है। जैसे किसी को खांसी हुई है तो उसको अगर मेडिसिन दिया जाए खांसी के लिए, और दूसरा वो आता है खांसी वाला, तो उसको मेडिसिन नहीं दिया जाए। खांसी हुआ तो वो मेडिसिन जरूर उसमें रहेगा ही रहेगा, ये उसकी विशेषता है। तो अगर, और वो दूसरा उदाहरण है मंत्र का। क्या उदाहरण है मंत्र का? अगर एक मंत्र है जिसको पढ़ने से कुछ एक प्रकार का, विशेष प्रकार का फायदा होता है, उसका एक इफेक्ट होता है, तो कोई भी पढ़ने से वो मंत्र का इफेक्ट होना चाहिए। हाँ, अभी अलग अलग गुरु के पास जाते हैं, गुरु, हर गुरु अपने एक शिष्य को अलग मंत्र देता है। बोले ये तुम्हारे लिए मंत्र, ये तुम्हारे लिए मंत्र, ये तुम्हारे लिए मंत्र है। और कान में देता है, किसी को छुपा के देता नहीं, किसी को बताता नहीं है। हाँ, तो हमको जानना चाहिए कि अगर मंत्र है उसका इफेक्ट है, प्रभु जी, अगर मंत्र है और उसका इफेक्ट है तो सभी के लिए वो अप्लाई होना जरूरी है, तो ही उसको यूनिवर्स माना जाएगा। हाँ, अभी मेरे को मंत्र दिए, मेरे को लागू होता है, दूसरे को लागू नहीं होता है, तो फिर ये मैं, इस कैसे तरह का मंत्र है? एक औषधि है, मेरे को चलती है, दूसरों को नहीं चलती है, ये कैसे प्रकार की औषधि है? हाँ, कौन डिसाइड करेगा कौन सी औषधि किसको देना चाहिए? तो हम महामंत्र क्यों बोलते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र को महामंत्र क्यों बोलते हैं? कोई भी पढ़ो, कोई भी इसको नाम जप करो, इसका इफेक्ट होने वाला है। इसीलिए इस मंत्र को महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माइक को लगा के, बहुत बड़ा साउंड बॉक्स लगा के, रास्ते के ऊपर हरि नाम कीर्तन करके, हरे कृष्ण आंदोलन, भगवान के ये शुद्ध नाम का मंत्र सब तरफ इस्कॉन मंदिरों के द्वारा हम दुनिया में फैला रहे हैं। कोई भी कौन दे ले रहा है, कौन सुन रहा है, उसका क्या, उसके ऊपर कौन है दे लेने वाला, इसके बारे में कोई भी आनाकानी की नहीं जाती है। ये हमारे धर्म का है, हमारे जात का है, हमारे बातों को मानता है नहीं मानता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मंत्र अगर सभी के लिए लागू नहीं होता है तो मंत्र पूरा मंत्र नहीं है। और जो औषधि जो है वो सभी के लिए लागू नहीं होती है तो पूरी औषधि नहीं है वो। तो उसी तरह जो ज्ञान सभी के लिए लागू नहीं होता है वो ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान नहीं है। तो हम आगे देखते हैं भगवत गीता किसको लागू होती है। आप अमेरिका में जाके पढ़ाओ, लोग सीखते हैं और सुनते हैं, और उनके जीवन में जो परिवर्तन या जो भी उस ज्ञान का इफेक्ट है देखने को मिलता है। अब अफ्रीका के जंगल में जाओ,
वो देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में जाओ, रिच लोग बड़े और वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं। सिंगापुर में जाओ, इंटरनेशनल लोग बैठे हैं। मुस्लिम लोग, पाकिस्तान में हम लोग भगवद गीता सिखा रहे हो, हजारों लोग उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप रहे हैं, है कि नहीं? आपकी बात पता ही है ये, या हमारा कॉन्फिडेंशियल आपको ग्रुप पे बता रहे हैं आप हमको, हम आपको ठीक। तो कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में इस ज्ञान को स्वीकार करके अपने जीवन में उसका इफेक्ट देख सकता है। इसलिए इस ज्ञान को सभी ज्ञान का राजा माना जाता है। हाँ, भगवान की हम लोग दुनिया को देखेंगे ठीक से, भगवान ने बनाई वाली, तो सारी दुनिया यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। सब तरफ नियम एक ही है कि नहीं? यहाँ पे आम पेड़ से टूटता है तो जमीन पे गिरता है, तो सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। भारत का कुत्ता भो 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 करता है और अमेरिका का कुत्ता भी वही करता है, वो कोई अलग गाना नहीं गाता है। तो सभी भारत की बिल्ली म्याऊं 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 करती है और सारे दुनिया की भी बिल्लियां वही करती है। तो इसका मतलब है भगवान की जो नेचर है, भगवान ने जो बनाया है दुनिया, वो यूनिवर्सल है। तो जो भी यूनिवर्सल चीजें हैं सबके लिए लागू होने वाली, वो उसमें अभी भगवत गीता कोई हिंदू के लिए नहीं बनाई है, कि सभी के लिए बनाई है। इसमें भगवत गीता में भगवान बताते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। व्यक्ति छोटा सा बच्चा में जन्म लेता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, जवान बनता है, फिर प्रौढ़ बनता है, फिर बूढ़ा बनता है, मर जाता है, फिर दूसरे शरीर में जाता है। अभी ये जो ज्ञान है वो कोई भी बोल नहीं सकता अरे मैं मुसलमान हूँ, अरे क्या हो गया, आप क्रिश्चियन हो, मैं अधर्मी हूँ, मैं भगवदगीता को मानता नहीं हूँ। आप मानो या ना मानो, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं उसका, आग का। आप आग को मानो या ना मानो, आप हाथ लगाओगे तो उसको चटका बैठेगा। इसी तरह यूनिवर्सल है अभी ये सब तरफ लागू होने वाला है। तो इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान अगर हम देखते हैं भौतिक शास्त्र, क्या हम लागू कर सकते हैं? बार बार उसको बदलना पड़ता है। हाँ, कोई भी शास्त्र लीजिए, वो आध्यात्मिक ज्ञान को छोड़ के कोई भी दुनिया का ज्ञान लीजिए, हम उसको यूनिवर्सल नहीं बोल सकते हैं। और उसको एक तो बदलावट होती है, भगवत गीता में के ज्ञान को अभी तक बदला नहीं गया है, जा भी नहीं सकता है कि नहीं? और ये सभी के लिए लागू होता है, सभी एज के लिए। हम लोग स्कूल में जाके भगवत गीता पढ़ाते हैं, गांव में जाके जो मॉडर्न एजुकेशन जिन्होंने नहीं लिया है, आधुनिक ज्ञान उन्होंने जो प्राप्त नहीं किया, उनको सिखाते हैं, फार्मर को सिखाते हैं, यहाँ आके हिंजेवाड़ी में आईटी पार्क में जाके उसको सिखाते हैं। आप देखिए भगवत गीता सभी के लिए ये ज्ञान लागू होता है। इसलिए इस ज्ञान को राज विद्या कहा जाता है, क्योंकि ये सभी विद्याओं का राजा है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी किधर किसी भी परिस्थितियों में इसको भला नहीं जा सकता है, इसलिए राज विद्या बोला जाता है। तो अभी हम वर्णन करेंगे राजगुह्यम का। तो इस ज्ञान को राजगुह्यम क्यों बोलते हैं? तो दो कारण है राजगुह्यम बोलने के लिए। गुह्य का मतलब होता है सीक्रेट, जो किसी को पता नहीं है। तो क्या भगवत गीता का ज्ञान किसी को पता नहीं है क्या? अच्छा, रोज इतने दुनिया भर के लोग हमको मिलते हैं जो भगवत गीता जानते हैं, श्लोकों को जानते हैं, श्लोकों को पढ़ते हैं, उसके बाद भी भगवत गीता को भगवान गुह्यतम ज्ञान की उपमा दे रहे। उसका कारण ये है कि दो कारण है। एक कारण है कि बिना किसी गुरु के शरण गए, बिना किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ बैठ के, अपने से ज्यादा जानकार व्यक्ति के साथ बैठ तक हम इस ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक इस ज्ञान का कुछ भी चीज हमें समझ में नहीं आएगा। इसके लिए इसके लिए एक
प्रामाणिक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को पास जाके उनके मार्गदर्शन के और उनकी कृपा से ही इस ज्ञान को हम जान सकते हैं। जैसे है, हाँ, उदाहरण के लिए देखा जाए कि हमारे आगे कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर है। अभी वो कंप्यूटर में बहुत सारा ज्ञान पड़ा हुआ होगा, बहुत सारा फाइल लगे होंगे उनके, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होगी। मगर अगर उस कंप्यूटर का पासवर्ड हमको पता नहीं है तो हमारे आगे ज्ञान पड़ा होने के बाद भी हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, पासवर्ड की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए कृपा ये सबसे महत्वपूर्ण पाठ है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जब तक लोगों को पता हो सकता है कि हम आत्मा है, मगर इसकी अनुभूति उनको नहीं हो सकती है। हाँ, ज्ञान को मालूम होना और उसकी प्रचीति होना, इसमें फर्क है। जैसे आइंस्टाइन, न्यूटन ने जो ज्ञान दिया है, अलग अलग भौतिक शास्त्र, ये सब, इसकी प्रचिति तो हमको हो सकती है, मगर उसको अनुभव करने के लिए उस तरह की बुद्धि चाहिए। मगर यहाँ पे जो है, ये ज्ञान जब गुरु हमको, अभी हम भारत में आपको कितने सारे लोग मिलेंगे जिनको भगवद गीता कंठस्थ है, मगर आप उनको पूछिए ये ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, वो कुछ पता नहीं है। और इस श्लोकों का अर्थ क्या है, मैं खुद की उदाहरण देता हूँ कितनी बार। हाँ, मैं बचपन से लेके भगवद गीता का हर दिन 12वां अध्याय 15वां अध्याय रटता था। हाँ, वो ऐसे श्लोक जैसे हम आदमी पानी पीता है वैसे श्लोक बोल के खत्म कर देता। 20 श्लोकों का अध्याय है दोनों भी, और मैं लगता कितना टाइम है, 10 मिनट भी नहीं लगता। मगर मैं हैरान हो गया जब इस्कॉन में आ गया। एक एक श्लोकों की गहराई जब सुनना चालू कर दिया तो मेरे को लगा अरे बाप रे, ये तो मैं बोलने के लिए लायक भी नहीं हूँ, क्या क्या बोल रहे भगवान, इसमें कितने सुंदर सुंदर महान महान चीजें बता रहे हैं। तो इसलिए ये ज्ञान को कंठस्थ करना, सुनना बहुत आसान है, मगर इसको जो समझना है, ये सिर्फ हमें किसी भक्त के पास जाके ही इसको समझना पड़ेगा। इसलिए ये गुह्य है। बाकी सारे ज्ञान, मैथमेटिक्स हो गया, एक पुस्तक ले लो, पढ़ो, 2 + 2 बोलो तो 4 होता है, ये इंटीग्रेशन है, डेरिवेशन है, ये है वो है। हाँ, a+b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², ये सब कोई बच्चे भी सब पुस्तक लेके पढ़ के जान सकते हैं। मगर भगवत गीता का पुस्तक आगे से पीछे, पीछे से आगे, कैसे भी उल्टा पुल्टा पढ़ेंगे तो भी हम जान नहीं सकते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। इसलिए इसकी विशेषता बताई गई है राजगुह्यम। राजगुह्यम का मतलब होता है कि ये गुह्य बात एक गुरु, प्रामाणिक गुरु एक प्रामाणिक शिष्य को समझा सकता है। और दूसरा चीज है कि सभी ज्ञान जो है इस दुनिया के, वो ग्रॉस एकदम बहुत बड़े बड़े चीजों को हैंडल करते हैं। हाँ, ग्रॉस का मतलब होता है स्थूल, स्थूल चीजें है कि नहीं। हमारा ज्ञान हमको क्या करता है, नट बोल्ट मशीन, हाँ, कोई इंस्ट्रूमेंट, ये सब ठीक ठाक ठुक करने के लिए मदद करते हैं। ये सब हमारे सारा जो ज्ञान है, बाकी आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा जो सारे ज्ञान है, वो बहुत भारी तरीके का ज्ञान है। मतलब मतलब इससे हमको अपना जीवन चल सकता है। मगर जो आत्मा है, ये जो बाहर से हमको शरीर दिखता है, हाथ पैर मुंह कान नाक ये सब दिखता है, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। इसके अंदर मन है जो दिखता नहीं है मगर बहुत भयंकर काम करता रहता है। हाँ, व्यक्ति को दिमाग, उसका मन पागल बना सकता है, या कुछ भी करवाने के लिए
कर सकता है। दिखता तो है नहीं मगर काम बहुत पावरफुल करता है। वो उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो सूक्ष्म शरीर व्यक्ति का दिखता नहीं है। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजें आती है। व्यक्ति का अहंकार दिखता नहीं है, मगर आप उसको डिस्टर्ब करो आपको तुरंत पता चल जाएगा उसका अहंकार, बाहर से नहीं दिखेगा। और मन भी समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है मन में। तो ये दिखते नहीं है मगर काम बड़े बहुत करते हैं। मगर इससे भी सूक्ष्म, कई गुना सूक्ष्म जो है वो आत्मा है। कोई भी चीज लेके आओ, हम आत्मा के साथ खेल नहीं सकते, हम आत्मा को पकड़ नहीं सकते चिमटा लेके, हम आत्मा को देख सकते नहीं है। क्या टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते, दूरबीन लगा के देख नहीं सकते हैं। हमको चांद दिख जाएगा, मंगल का ग्रह दिख जाएगा, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ऐसे सारे ग्रह दिख जाएंगे टेलीस्कोप लगा के, मगर हम जो आत्मा हमारे शरीर में बैठा हुआ है वो हमको किसी भी प्रकार से नहीं दिख सकता है। उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान, वो आत्मा क्या करता है। जैसे किसी डॉक्टर को बोला कि आप अभी आपके शरीर से आत्मा निकल गया है, आदमी मर गया है, उसके अंदर आत्मा डालो, तो कोई भी दुनिया का डॉक्टर नहीं है जो वापस एक आदमी के अंदर आत्मा को डाल सकता है। पकड़ नहीं सकता है, डालेगा कहां से, राइट। देख नहीं सकता है, पकड़ नहीं सकता है। तो हाँ, डॉक्टर को आप 2 चीजें कर नहीं सकते डॉक्टर, एक तो जान नहीं दे सकते या जीवन को बढ़ा नहीं सकते हैं। डॉक्टर को पूछो किसी भी डॉक्टर, एक 10-15 दिन दे दो, मेरा प्रोजेक्ट बचा है, लास्ट का काम करके आता हूँ तो डॉक्टर एक ही चीज बोल सकता है, आप भगवान को प्रार्थना कीजिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। देखिए, इसका मतलब होता है कि ये राजगुह्यम है। आत्मा के ज्ञान आपको कोई भी नहीं बता सकता है। आत्मा ये है क्या, आया कहाँ से, जाता कहाँ पे है। भगवत गीता में तो भगवान बहुत सुंदर वर्ष बताते हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यम आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेन वेद न चैव कश्चित्। हाँ, भगवान बोलते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया का है वो आत्मा है। देखिए, मैं हम लोग उदाहरण देते हैं बहुत बार कि हमारा आदमी का जो वजन होता है 60, 70, 80, 90, 100 किलो का होता है कि नहीं। और एक आलू का गोनी भरा हुआ 50-60 किलो का आलू का गोनी है। अभी वो 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो का आलू का गोनी उसको हमको चौथे माले पे लेके जाना है, तो क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा। एक तो 4 लोग लगेंगे पहले तो उसको उठाने के लिए, फिर वो लोग 25 जगह पे उसको रखेंगे, हा हू करके उसको ऊपर लेके जाएंगे, तब जाके, और जाने के बाद आधा घंटा वो लोग सो जाएंगे और हाथ पैर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, एक बार करेंगे दिन में सिर्फ, है कि नहीं। वो आलू का गोनी जो है उसी वेट का, उसी भी वजन का, हम 60 किलो का आदमी हो गया। अब उसको चौथे माले पे जाना है, और कुछ लोग तो ऐसे कूदते कूदते जाते हैं, दिन में 10 बार जाते हैं, 10 बार आते हैं। और आप उसको वेइंग स्केल पे लगा दो, उसको क्या तराजू पे लगाओ, वो भी 60 किलो का है, उसमें कोई शंका नहीं है। मगर उसको ऊपर लेके जाने को, नीचे लेके आने को कुछ भी तकलीफ नहीं होता है। कूदते कूदते कभी कभी लोग ऊपर जाते हैं, जवान होते हैं तो, बूढ़े होते हैं तो भी ठीक ठाक तरीके से पहुंच जाते हैं। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो 60 साल की उम्र में भी आप धड़ धड़ चढ़ के जाओगे। ऐसे बहुत सारे बूढ़े लोगों को भी आप देख सकते हो। तो उस आलू की गोनी में और हमारे अंदर एक ही फर्क है, हमारे शरीर में आत्मा है। अभी वही आदमी जो 4 मंजिल ऊपर चढ़ के नीचे उतरता था, उसके अंदर का आत्मा चला जाता है, तो वो आदमी को लेके जाने को फिर 4 लोग लगते हैं,
वो भी हाहू करके उसको लेके आते, बार बार खंदा बदलते रहते हैं उसको, है कि नहीं। तो ये 60 किलो का, 70 किलो का, 100 किलो का आदमी जो है वो कैसे ऊपर जा रहा था और कैसे नीचे आ रहा था, कहां से इतनी बड़ी महान शक्ति। वेटलेसनेस, लोग वेटलेसनेस की बात करते हैं आज, वैज्ञानिक लोग वेटलेसनेस की बात करते हैं। वेटलेसनेस का मतलब होता है वजन का अनुभव ना होना, इसको वेटलेसनेस बोलते हैं। हाँ, तो वो लोग बोलते हैं चांद पे जाएंगे तो हमारा जो वजन है वो एक षष्ठ, एक 1/6, हाँ, एक का छठवां भाग हो जाएगा। अगर आपका इधर 60 किलो का वजन है तो चांद पे जो है उसका इफेक्ट 10 किलो का रहेगा, तो उछलेंगे तो ऊपर, बहुत ऊपर तक चले जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। अभी हम तो गए नहीं चांद पे, हमको पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, मगर हम यहाँ ही देख सकते हैं। हम जब चलते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, दौड़ते हैं, तो हमको कभी लगता ही नहीं कि हम 60 किलो के हैं, 70 किलो के हैं, 80 किलो के हैं। मगर 5 किलो का भी चीज हमारे कंधे पे कोई डाल देता है तो हमको बोझा लगता है। मगर हम खुद 60 किलो के हम घूम रहे, क्यों? क्योंकि आत्मा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं आश्चर्य है। कैसा आश्चर्य है ये, सोचने वाले, देखने वाले, अनुभव करने वाले को ये आश्चर्य को जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं इस दुनिया का एक महान आश्चर्य है ये आत्मा। कैसे काम करता है। आदमी 60 साल बिना चार्जिंग के, बिना बैटरी चेंज किए बोलता है, खाता है, पीता है, दौड़ता है, क्या नहीं करता है वो। इतनी सारी शक्ति बिना किसी चार्जिंग किए हुए आत्मा से कैसे आ रही है, इसको हमको जानने की बहुत आवश्यकता है। हाँ, और दो आत्माएं एक जगह पे आके तीसरे आत्माओं को नया जान देती है। वो कैसे होता है कि नहीं। हमारे घर पे वॉशिंग मशीन और मिक्सर मिला के, हाँ, कुछ नया एक मशीन तैयार कर सकते हैं, प्रजनन का काम कर सकते हैं, कभी देखने को नहीं मिलेगा। मगर दो आत्माएं अपने शरीर के द्वारा तीसरे आत्मा को जन्म दे सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? दो वॉशिंग मशीन एक जगह पे आके और 25 वॉशिंग मशीन को जन्म दिया, ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं। तो आत्मा की क्या शक्ति है देखिए, यह शरीर को चालना देता है। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, जो इसको देखता है उसको आश्चर्य होता है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम, जो भी इस आत्मा के बारे में चर्चा करता है वो आश्चर्यचकित होगा। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति आश्चर्यवश्चेन मन्य शृणोति। अगर कोई सुनता है आत्मा के बारे में तो उसको आश्चर्य होता है। तो आजकल, हाँ, जो मुफ्त में मिलता है उसकी जो कीमत नहीं रहती है, ऐसा हो गया है। इतना बड़ा आश्चर्य भगवान हमारे आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, मगर हम इनको छोड़ के कुछ चाइना की वॉल बनाई उसको आश्चर्य मानते हैं, और कोई बिल्डिंग छोटी सी उल्टी टिल्टी हो जाती है, इधर उधर झुक जाती है, तो उसको हम आश्चर्य मानते हैं। ये आश्चर्य नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि मैं 100 किलो का आदमी बिना कुछ मशीन लगाए हुए, बिना कुछ धक्का मारे हुए मैं घूम रहा हूँ। ये कहाँ से ये आ रहा है, ये आश्चर्य हमको जानना चाहिए। तो ये ज्ञान, जो बाकी सब ज्ञान हमको मिल सकता है आसानी से, मगर ये ज्ञान को बताने वाला कोई भी शास्त्रज्ञ दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ है। भगवान ने जो ज्ञान दिया है आत्मा के बारे में, यही ज्ञान का स्रोत है, आत्मा के ज्ञान का, और कोई भी ज्ञान का स्रोत नहीं। तो ये सबसे गुह्यतम बात है। हाँ, एक तो पढ़ पढ़ के भगवत गीता समझने नहीं वाली है। कोई आध्यात्मिक गुरु के, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाके समझेगी। और आत्मा का जो ज्ञान है, जो किसी भी प्रकार से समझ में नहीं आ सकता है, कहीं पे भी उसके ज्ञान की, हाँ, आपको सोर्स मिलेगा नहीं।
वो ज्ञान भगवत गीता में आध्यात्मिक ज्ञान में मिलेगा। श्रील प्रभुपाद एक बार MIT गए थे, मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी, जो सबसे बड़ी ज्ञान की स्रोत माना जाता है उसको। तो उनको उन्होंने देखा ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, क्या आपके पास डिपार्टमेंट है कि कोई आदमी मर जाता है उसको जिंदा करने का डिपार्टमेंट क्या आपके पास है? उस आदमी के साथ क्या होता है ये जानने का डिपार्टमेंट आपके पास है क्या? तो वो बोले नहीं, ये हमको पता नहीं है, यह ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद बोले, आप ये नट बोल्ट बना के आप मशीन बनाते हो, गाड़ी बनाते हो, बुलडोजर बनाते हो, JCB बनाते हो, क्रेन बनाते हो, ये तो क्या एक दूसरे को जोड़ जोड़ के तोड़ के बनाने वाली चीजें हैं। किसी में भी बियरिंग डालो, किसी में भी स्क्रू डालो, मशीन डालो और उसको घुमाओ और अलग अलग प्रकार की मशीन बनते हैं। उसमें क्या बड़ा आश्चर्य है? आश्चर्य तो ये है कि ये आत्मा का काम कहाँ से चलता है वो जाने का, वो हमको भगवत गीता में मिलता है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हम यहाँ पे जानते हैं। और पवित्रम, लास्ट वाला चीज हम डिस्कस करेंगे और आज के प्रवचन को विराम देंगे। पवित्रम, तो ये महत्वपूर्ण चीज है एक, वो है कि कोई भी ज्ञान व्यक्ति को पवित्र बनना जरूरी है। हाँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, ज्ञानी है, हाँ, उसने बहुत शिक्षण प्राप्त किया है, तो वो उसकी परीक्षा कैसे की जाती है? शास्त्र के अनुसार उसकी परीक्षा की जाती है कि वो व्यक्ति कितना गुण संपन्न, कितना सुंदर, कितना अच्छा व्यक्ति बन गया है। इससे उसकी ज्ञान की परीक्षा की जाती है कि नहीं? अगर बहुत ज्ञान है और गुण नहीं है तो व्यक्ति को, हाँ, उसको ज्ञान को कुछ फायदा नहीं हुआ ऐसा माना जाता है। जैसे उदाहरण के कॉमन सेंस से हम देख सकते हैं, अगर कोई बच्चा है और वो मस्ती कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है कि नहीं? तो हम उसको पकड़ के क्या बोलते हैं, क्या तुम्हारे बाप ने यही सिखाया तुमको? क्या तुम्हारे माँ ने यही सिखाया तुमको? ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। इसका मतलब है कि माँ बाप ने अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो इसका मतलब होता है कि आप अच्छा व्यक्ति बनो, तही आपके ज्ञान की वही परीक्षा है कि वो व्यक्ति अच्छा बन चुका है, यही उसकी परीक्षा है। हम्म हमारे शास्त्र में बताते हैं, विद्या विनयेन शोभते, मतलब अगर कोई व्यक्ति ज्ञानवान है तो उसको बहुत नम्र होना चाहिए। हाँ, तो ही उसके ज्ञान को सच्चा ज्ञान माना जा सकता है। जैसे अभी कोई व्यक्ति है हॉस्टल में, स्टूडेंट लोगों को कम्युनिटी में देखा जाता है, कोई बच्चा होता है उसको बहुत ज्ञान होता है, अच्छे मार्क मिलते हैं उसको हर बार, मगर वो क्या है, सबका मजाक उड़ाते रहता है, अपना गर्व होता है उसको, अरे मेरे जैसा तो कोई लिख ही नहीं सकता है, तुम भी क्या याद करोगे? तो उसको दूसरे बातों बातों में लोगों का अपमान करते रहता है, उनको नीचे दिखाता है। भले ही वो बुद्धिमान विद्यार्थी हो, कोई भी उसका संग पसंद नहीं करता है। बाकी अपना दोस्त हालांकि उतना बुद्धिमान नहीं होगा, मगर अच्छा आदमी होने की वजह से व्यक्ति उसके साथ दोस्ती करना पसंद करता है। मगर ऐसे लोग होते हैं, बुद्धिमान है, ज्ञान है, मगर बर्ताव अच्छा नहीं है तो कोई भी उनके आसपास में जाता नहीं। इससे हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज निकाल सकते हैं कि वो है कि ज्ञान का परिवर्तन अच्छे गुणों में होना चाहिए। अगर कोई बहुत अच्छा गुणवान व्यक्ति है, हाँ, सबको आदर देता है, सबको प्रेम से बर्ताव करता है, सबके साथ विनम्र भाव से बर्ताव करता है, तो उसको सभी व्यक्ति लोग चाहते हैं। और अगर निर्णय लेने का टाइम आ गया तो लोग बोलेंगे आप इनको पूछो, ये आपको सच्ची में बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, तो बाहर से हमको ज्ञान की प्रचिति नहीं होती है, मगर उनके पास गुण है, मतलब ज्ञान अपने आप है, ये समझना कोई बड़ा काम नहीं है।
हमारे एक गुरु जी है राधानाथ स्वामी महाराज, वो एक बार, हाँ, एक बार फ्लाइट से बॉम्बे पहुंच रहे थे, तो वापस यहाँ पे भारत में आने के बाद उनका बहुत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसको उनको आने के तुरंत बाद उनको उधर जाना था, कार्यक्रम को जाने का था। और उसमें क्या हो रहा था कि जो लेट हो रहा था फ्लाइट, उतरना, वापस उस बोर्डिंग सब कंप्लीट करके बैग लेके बाहर आना, इसमें विलंब हो रहा था किसी कारण से, इसलिए वो हड़बड़ी कर रहे थे, जल्दी 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 करने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत विशेष व्यक्ति है वो, आप उनको आप जान सकते हैं, बहुत बड़े गुरु है हमारे इस्कॉन के, और बहुत सुंदर व्यक्तिमत्व है, जगह प्रसिद्ध है, मगर उनको कार्यक्रम को जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी कर रहे थे। और इसने जल्दी जल्दी करते हुए एक बार एक बाकी उन्होंने देखा कि वो किसी को परेशान नहीं हो, मगर क्या हुआ, चलते चलते एक भक्त को, एक व्यक्ति को बाहर के उनका छोटा सा धक्का लग गया, जोर से भी नहीं लगा, ऐसे लगा थोड़ा सा। तो वो व्यक्ति टर्न करके महाराज को बोलते हैं, क्या आप आध्यात्मिक गुरु है? हाँ, क्या आप जेंटलमैन है? तो धक्का लगने की वजह से उस व्यक्ति को लगा कि इनके पास ज्ञान नहीं है, ये लग रहे बाहर से बहुत महान, मगर इनका ज्ञान इनको बता नहीं रहा है कि हमको, हाँ, दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। तो आज हम बाकी सभी ज्ञान को पवित्र क्यों नहीं बोल सकते, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उसके अंदर गुणों की, सद्गुणों की वृद्धि होती है। हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो हम देखते हैं आजकल के लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, एमएस बनते हैं, हाँ, मिनिस्टर बनते हैं, बड़े ऑफिसर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, मगर काम क्या करते हैं देखा जाएंगे तो आपको सबसे घटिया काम करने में, हाँ, डॉक्टर लोग देखते हैं कि पेशेंट के बिल को कैसे बढ़ाया जाए, वैसे भी पेशेंट जरूरी है, जरूरी जरूरतमंद है, उसको कुछ भी बोला तो वो करेगा। तो ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, और कैसे भी करके उसका बिल बढ़ाओ और ज्यादा से ज्यादा पैसे लो। उसको तकलीफ हो रहा है, उसके बारे में सोचो मत। हाँ, ये क्या ज्ञान है? आप 25 साल पढ़ाई करके डॉक्टर बन चुके हैं, तो आपको कितने सुंदर गुण आपके अंदर होने चाहिए, है कि नहीं? वो छोड़ के अगर हमारे गुणों में वृद्धि नहीं हो रही है, इंजीनियर बना है कोई और इधर से पैसा खाता है, उधर से पैसा खाता है, एक एक हाथ रुमाल का दाम लिखते 25,000 रुपए, और सैंक्शन करने वाला उसका बॉस रहता है, हैंड करचीफ का हमने 25,000 रुपए लगाया, कर दो सैंक्शन, आ जाएगा पैसा। तो एक आदमी पैसा लिखता है बिल, दूसरा आदमी उसको सैंक्शन करता है, दोनों मिला के पैसा खा लेते। ऐसी गड़बड़ी करने वाले लोग पवित्र ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इसके लिए हमारे शास्त्र बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण देते हैं एक चील का। चील, हाँ, एक गरुड़ की जाती है, ये पक्षियों की जाती है चील। वो चील जो होता है बहुत ऊपर, 1 मील, 1.5 मील, 2 मील ऊपर घूमते रहता है, और उसका जो आंख है वो बड़ा दूरबीन की तरह रहता है एकदम। इतना बड़ा 2 मील ऊपर होने के बाद भी जमीन के ऊपर गिरे वाला हर एक चीज उसको देखने को मिलता है। टेलीस्कोपिक आंख रहती है उसकी, एकदम ऐसा फोकस झूम करके देख सकता है वो, इतना ऊपर है, और इतनी आंख तेज है, ऊपर हवा में घूम रहा है, मगर उसकी नजर कहाँ है? उसकी नजर कहाँ? मुर्दे के ऊपर है, जमीन के ऊपर कोई पक्षी, प्राणी, जानवर, मनुष्य कोई मर के पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, ऐसे डेड कॉर्पस ढूंढता रहता है वो, मरा हुआ मृत शरीर ढूंढता रहता है खाने के लिए। तो घूम तो रहा है हवा में, मगर दृष्टि कहाँ पे है?
एकदम निचले दृष्टिकोण रखा हुआ है। इसीलिए ज्ञान जब पवित्रता प्राप्त करता है, व्यक्ति को पवित्रता प्राप्त करने में मदद करता है, उस ज्ञान को इस ज्ञान माना जाता है। तो जितने भी लोग आध्यात्मिक पथ पे भगवत गीता के आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, धीरे 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 अपने आप पवित्र हुए वाले देखने को मिलते हैं। आपको इसका एक रियल स्टोरी बताता हूं मैं आपको, एकदम जबरदस्त लगेगा आपको। तो एक बार क्या हुआ अमेरिका में, ये हमारे इस्कॉन की विशेष फेमस स्टोरी है। हाँ, एक व्यक्ति था अमेरिका में, अमेरिका में जितने लोग हैं उससे 4 गुना ज्यादा उनके लोगों के पास पिस्तौलें है। हाँ, इतना, जैसे हम लोग भाजी काटते हैं वैसे वहां पे मर्डर होते हैं। आपको वो लोग बताएंगे नहीं मीडिया पे, उनका मीडिया सब ढक के रखता है, मगर हमको अंदर की बात आपको बता रहे हैं। जैसे हम लोग भाजी काटते हैं वैसे लोग आदमी को काटते हैं, पसंद नहीं आया उड़ा दो धम करके। तो उनकी लोक संख्या है 33 करोड़, और उनके जो पिस्तौलें हैं उनके बेची वाली वो है 100 करोड़ पिस्तौलें उन्होंने बेची है अभी तक। तो ये आदमी था, 1970 की बात है ये। तो ये कम से कम 7 मर्डर कर चुका था, इसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। तो पुलिस उसके पीछे अभी बहुत बार लगी थी, बहुत बार छूट गया था, तो अभी फिर से मर्डर किया था, फिर से भाग रहा था, पुलिस उसके पीछे भाग रही थी। तो हमारे भक्त लोग इस्कॉन के 1970 1980 में एक गांव शहर शहर में जाके हरि नाम संकीर्तन करते थे। 150 100 भक्त लोग एकत्र जाके, माताएं, हाँ पुरुष माताएं सब लोग मिलके सुंदर साड़ी धोती कुर्ता तिलक पहन के रास्ते पे जो है हरिनाम संकीर्तन करते थे। अभी ये जो चोर था वो बेचारा भाग रहा था अपनी पुलिस से जान बचाने के लिए, वारंट निकला हुआ था उसके नाम पे। तो ये क्या हो गया, अपनी जान बचाने के लिए ये संकीर्तन के कीर्तन जो हो रहा था रास्ते पे, हाँ उसमें घुस गए। उसको लगा कि इसके अंदर इनके अंदर छुप जाता हूँ, नाचता हूँ इनके साथ, तो कोई इधर देखेगा भी नहीं। हाँ, अच्छे काम में लोग देखते नहीं, बुरा कोई आदमी उसके अंदर होगा बोल के। अगर चोर को भी अपनी जान बचानी है तो उसने जाके सत्संग में बैठ जाना चाहिए, भागवतम में। तो पुलिस को लगता है अरे इधर कहाँ से आएगा, वो तो बदमाश है। तो ये साइकोलॉजी पूरी दुनिया भर चलती है। तो यही आदमी 7 7 मर्डर किए वाला आदमी जो है वो अंदर आके कीर्तन में गया, बैठ गया। तो ये लोग कीर्तन अभी जान बचानी है तो कीर्तन कर रहा है, इसका कोई इच्छा नहीं है। कीर्तन किया किया पूरा दिन, फिर वो लोग सब मंदिर गए, फिर ये भी मंदिर चला गया। उसको पता था कि मैं इनका साथ छोड़ूंगा तो फिर से पुलिस लग जाएगी मेरे पीछे। तो मंदिर गया, मंदिर में घुस गया। और हमारे इस्कॉन के पहले जो है कम 40 साल पहले जब स्थापना हुई थी, तो ऐसा रहता था कि सभी जो लोग है वो मंदिर में रहते हैं, उनको अपना सर को मुंडन करना जरूरी है और धोती कुर्ता पहनना जरूरी है। आप पैंट शर्ट मंदिर में रहने वाले हैं, हाँ पैंट शर्ट पहन नहीं सकते हैं, सर को बाल बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसका भी उन्होंने उसी दिन उसका उन्होंने बाल सारा निकाल दिया उसका, हाँ टकला कर दिया, उसको शिखा रख दिया, उसको धोती कुर्ता पहनाया, तिलक पहनाया। फिर ये जो है रोज इनके साथ कीर्तन करने के लिए रास्ते पे जाता था। इसको कुछ पता नहीं था वो कहाँ पहुंचा है, ये लोग कौन है, क्या बोलते हैं। तो पहले कुछ दिन तो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में रहा, मगर उसके बाद जो है वो मंदिर अच्छा लगने लगा उसको, कीर्तन अच्छा लगने लगा, प्रसाद खाने को अच्छा लगने लगा, ये लोग बहुत सुंदर दिखे। आज तक ऐसे लोग उसको कभी नहीं दिखे थे, इसलिए एक विशेष अनुभव होने की वजह से मंदिर में रह गया ऐसे ही। अभी इन लोगों को पता नहीं है कौन है। तो ऐसा करके 3 4 5 6 7 साल चले गए, 8 साल चले गए। 8 10 साल के बाद, तब तक तो ये पुलिस लोग उनको ढूंढना भी बंद कर दिया था उन्होंने। फाइल खुले हुए थे मगर ढूंढना बंद कर दिया था। उन लोगों को पता ही नहीं चल रहा था गया कहाँ पे बच्चा। तो 10 साल के बाद वो मंदिर के अध्यक्ष को बोलता है
कि मैं जो है मैंने 7 मर्डर किए हैं। वो सुन के हमारा जो मंदिर के अध्यक्ष चकरा गए, बोला हाँ 8वां मेरा नंबर लग जाएगा लगता है उनको। डर के मारे वो बोले अरे बाप रे कौन हो तुम। तो बेचारा उसने सब अपना इतिहास बताया, सब कुछ बताया, वो कैसे भक्ति में आया। हाँ एक्सीडेंटली भक्ति में आया, भक्ति के अभी वो बोला मेरा कोई इच्छा नहीं है किसी भी पाप कार्य करने का। उसके बाद भी मंदिर के अध्यक्ष बोले नहीं सब बराबर है, मगर कल कहीं जाके छानबीन हो जाएगी मंदिर की या किसी भी व्यक्ति की आपकी, तो फिर से तकलीफ हो जाएगी, तो आप पुलिस को शरणागत जाओ। और शरणागत जाने वाले जो क्रिमिनल होते हैं उनको, हाँ उनको सजा कम की जाती है। तो ये इसने जाके पुलिस में दर्ज किया, बताया सब कुछ, फिर कोर्ट में लेके गए। तो कोर्ट में जज ने पूछा ठीक है सब समझ गया, समझ में आ गया कि तुमने गड़बड़ किया, मगर बोले अभी क्या करते हो, बताओ क्या करते हो दिन भर अभी आप। तो बोला मैं 4 बजे उठता हूँ सवेरे, ठंडे पानी से नहाता हूँ बहुत सुंदर, 2 घंटा मंत्र का जप करता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करता हूँ, फिर दिन भर प्रचार करता हूँ भगवत गीता का, दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान बांटता हूँ। तो ये सब उनने जो भी किया उसने सब सुना जज ने। तो जज बोला ऐसे लोगों को सजा देने की क्या जरूरत है, इसको छोड़ दो, या अभी ठीक हो चुका है, इसके सारे गुणों का सजा देने का कोई मतलब नहीं है। सजा तो इसलिए दी जाती है कि व्यक्ति ठीक हो जाए। अब ये ठीक ही हो गया तो सजा देके फायदा क्या है। तो उसने उनको छोड़ दिया। देखिए किसी भी प्रकार की इच्छा ना होने के बाद भी व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को पालन करता है तो अपने आप पवित्र बन जाता है। इसका ये द्योतक है। मैं कोई वेदों के अंदर की और किसी 5,000 10,000 साल पुराने वाले कोई पुराण की कहानी नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको आज के तारीख की घटना बता रहा हूँ ये ज्ञान कितना पवित्र है। इसलिए इस ज्ञान को लोग बड़ा बड़ा ज्ञान, बड़ा बड़ा डिग्री, बड़ा बड़ा कॉलेज में जाके हाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं, मगर काम वो चील की तरह करते, गंदे काम करते रहते। इसलिए वो ज्ञान महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति को पवित्र बना सकता है। तो ये तीसरी विशेषता है भगवत गीता में अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम। 3 विशेषताएं आज हमने चर्चा की। अभी पीछे अगली 4 विशेषताएं, उत्तमम, प्रत्यक्ष अवगमम, धर्म्यम, सुसुखम और अव्ययम की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। तो राजविद्या का मतलब होता है सभी विद्याओं का राजा। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी जाएंगे तो किसी भी लोगों के पास जाएंगे, किसी भी समय के को देखेंगे इतिहास में, ये ज्ञान लागू कर सकते हैं, इसलिए उसको राजविद्या बोलते हैं। राजगुह्यम, जो कोई भी ज्ञान आत्मा के बारे में बता नहीं सकता है। आश्चर्य है एक आत्मा, उस आश्चर्य के दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य आत्मा का अस्तित्व है। उस आत्मा के बारे में ज्ञान बताने वाले कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्था आपको मिलेगी नहीं। उसके लिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान के पास ही जाना पड़ेगा, इसलिए उसको राजगुह्यम बोलते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने से हर एक व्यक्ति के जीवन में वो खुद और बाकी लोग पवित्रता का अनुभव कर सकते हैं। ये 3 चीजों का आज हमने चर्चा की। मैंने आपको जितना भी मुझे पता है बताने की कोशिश की थी। आपको कुछ प्रश्न है या आपको कुछ टिक्का टिप्पणी, कुछ अनुभव आपके बताने हैं तो आप अपने माइक में अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ कहना है तो बताइए। आपके माइक को अनम्यूट कीजिए और बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ठीक है, इसका मतलब आपको सब समझ में आया है। कोई बोलना चाहते? आवाज नहीं आ रहा है शायद मेरे को। आवाज आप कुछ बोल रहे हैं क्या श्री दामोदर प्रभु? नहीं प्रभु जी।
हाँ ठीक है। No. तो थैंक यू वेरी मच। आज हमने भगवद गीता के आध्यात्मिक ज्ञान के 3 पहलुओं को समझने की कोशिश की। अगली बार अगले 4 पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को और हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स को फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। Also, we are very thankful to His Grace Varadaraj Prabhu for taking his time and delivering such nice lecture explaining 3 characteristics of spiritual knowledge. हरे 3 कृष्णा। बताइए आज out of 7. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Dhanwad. वरदराज प्रभु। हरे कृष्णा। कोई तो माता जी कुछ बोलना चाहते हैं शायद। Prabhuji, I just want to thank you for the lecture. Thank you so much. Hare Krishna. कौन बोल रहे हैं आप? Richa. ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू। Thank you. वरदराज प्रभु, हाँ जी। हमारे साथ एक नए मेंबर अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, विश्वास जी। हमारे संस्कृति प्रोग्राम में वो आते थे पहले 1.5 साल पहले, बट बिकॉज उन्होंने शिफ्ट कर लिया था यवतमाल की तरफ, तो वो बीच में डिसकंटिन्यू हो गए थे और अभी वापस से वो ज्वाइन कर पाए हैं। एंड ही इज ऑलवेज हमेशा से कनेक्टेड रहते थे मेरे से और पूछते थे टेम्पल के बारे में और बताते थे कि मुझे अटेंड करने हैं प्रोग्राम वगैरह। तो टुडे ओ विश्वास बिजमवार जी। हाँ जी, यस। ओह ग्रेट। हाँ दिख रहे जूम पे। तो वो कहाँ से अटेंड कर रहे हैं अभी? नागपुर से? यवतमाल के पास रहते हैं। हमरा यवतमाल के पास से। हाँ जी। और बिजमवार जी, आपको कैसा लगा आज का क्लास? कुछ आप बताएंगे आपके अनुभव? बहुत दिन के बाद आपका आगमन हो चुका है हमारे कार्यक्रम में, बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप वहां पे भी बैठ के ये कार्यक्रम सुन सकते हैं हर संडे को। आप कुछ आपके बताना चाहेंगे कुछ? कैसे लगा आपको? अनम्यूट कर सकते हैं आपको विश्वास। ठीक है, तो उनको हाँ बोलिए। स्वप्निल और क्या सुजनी भाई प्रभु? You can unmute him if he's maybe not. He's first time using I think Zoom also. Yeah, no problem. Okay, you tell whatever is there. Okay, so he is like like वो बाहर almost 1-1.5 साल से दूर है, फिर भी थोड़ा चैंटिंग करते हैं वो हमेशा। एंड so we thank you that आपने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया तो हम लोग बाहर के लोगों को भी कनेक्ट कर पा रहे हैं दूर दूर से। थैंक यू सो मच। जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।